मुद्दा है पलायन। उस मुद्दे को लेकर जनता और युवा की आवाज बनकर बिहार में यात्रा निकालने जा रही है। ये सरकार पलायन सरकार है, पलायन सरकार है, पलायन सरकार है। इसकी सबसे बड़ी विफलता कि बिहार और हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? यहां पे महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई सबके ऊपर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया है। बिहार के लिए आज पलायन सिर्फ सम्मान और गौरव की बात, गौरव को ठोस पहुंचाने की बात नहीं है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार का युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हर एक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। इस यात्रा के बारे में विस्तार में बताने के लिए कन्हैया कुमार जी, उदय भानु छिप जी, वरुण चौधरी जी, गरीबदास जी और सूरज यादव जी हैं। अभी मैं कन्हैया जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको थोड़ा ब्रीफ करें। सबसे पहले तो मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा जी ने आपको बताया कि आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को, 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी। जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। जैसा कि कृष्णा जी ने आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर है। अगर हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को उनका गौरव दोबारा प्राप्त हो, बिहार की आवाम का आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है, तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है
और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है, लूट खसोट होता है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते हैं। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला, उसको लेकर बिहार के छात्र और नौजवान आंदोलनरत हैं। तो बिना नौकरी दिए हुए और बिना शिक्षा दिए, शिक्षा की हालत ये है कि आप सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजना कहा जाता है ग्रेजुएशन के डिग्री को। क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है जिसका सेशन रेगुलर है, वक्त पे एग्जाम नहीं हो रहा है और समय पे लोगों को डिग्री नहीं मिल रही है। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं, उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में मोहनदास आए थे और जिस प्रदेश ने उनको गांधी बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जहां सिद्धार्थ आए थे उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जो तमाम धर्मों का, भारत के हर धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका रही, और आज भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अगर कोई बना रहा है तो वो बिहार के हाथ हैं, वो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि बिहार के लोगों के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और पलायन रोककर बिहार के आत्मसम्मान के लिए यह यात्रा भितिहरवा आश्रम से शुरू होगी, विभिन्न जिलों से चलते हुए पटना पहुंचेगी। इस दौरान हम यह बात आपके बीच, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक दल की यात्रा नहीं है। यह दरअसल बिहार के छात्रों और नौजवानों की पुकार है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। और इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ साथ प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा संगठन बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में शामिल होगा। आपके माध्यम से हम बिहार के नौजवानों और छात्रों से भी अपील करते हैं कि अत्याचार के खिलाफ न्याय की पुकार के लिए आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी दो पलायन रोको, नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा। नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा, जो बिहार में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक साथ मिलकर निकाल रही है और सभी कांग्रेस के साथ। तो मैं साथ में कहना भी चाहूंगा, कृष्णा जी और कन्हैया जी का धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने ये बात रखी। और साथ में ये चीज आप सबसे और किसी से भी जो बिहार का वासी है उसे छुपी नहीं है कि पिछले 20 सालों में ये बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने बिहार को बेरोजगारी, महंगाई, अपराध
और पलायन जैसी चीजें दी गई। इनका बोझ जब सह नहीं सकते बिहार के लोग, और इसके लिए उनकी आवाज बनने के लिए, बिहार के युवाओं की आवाज बनने के लिए ये यात्रा हम करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने भी आपको बताया, नौकरी दो कल्याण नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के युवा जिनकी उम्र 18 से 23 साल है, उस 1 लाख युवा के लिए बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने सिर्फ 7 कॉलेज बनाए हैं। 1 लाख युवा के लिए 7 कॉलेज बिहार में है, तो कैसे बनेगा बिहार का भविष्य? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार का ही आंकड़ा है कि बिहार में अभी तक 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा युवा बाहर प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा बेटा अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाता है, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है? मजबूर करती हैं वो व्यवस्थाएं जो इस बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने की। उनकी आवाज बनने के लिए हम ये यात्रा चलाने लगे हैं, जो दबे हैं पिछले 20 साल से। उन युवाओं की, उन छात्रों की और बिहार के हर एक वासी की जो बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि इन चीजों से मुक्ति पाकर बिहार तरक्की की तरफ चले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। तो यही लक्ष्य लेकर हम चलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और उनके आवाज के साथ उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। ये यूथ कांग्रेस का नई कांग्रेस का बिहार में प्रयास रहेगा पूरी यात्रा में। तो हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस यात्रा को आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना दिखाएंगे, बिहार के लोगों में उतनी अवेयरनेस आएगी। ये भी एक कदम होगा उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भाई। मुझसे पहले वक्ताओं ने, कृष्ण जी ने, कन्हैया जी ने, उदय जी ने यात्रा के बारे में संक्षेप में बात करी। मैं आप मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, अग्निपथ योजना जैसी योजना है जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू करी और प्रदेश की सरकार ने उसको बढ़ाने में योगदान दिया। अब देखेंगे बीपीएस का एक मुद्दा कुछ दिनों पहले हमारे सामने आया, तो उनके छात्रों की जो चीखें थी, जो पुलिस की लाठियां थी, वाटर कैनन थे, वो पुलिस की नहीं सरकार की लाठियां वाटर कैनन थे, उनकी चीखें। हमें लग रहा था कि हमेशा क्या हुआ करता था, अगर गलती से की सरकार में पेपर लीक हो जाया करते थे तो सरकारें छात्रों की मदद करते थे। अब देश में और बिहार में एक ऐसी सरकार है तो छात्रों के मुद्दों पर जब पेपर लीक हो जाए, ये नौकरी की बात छात्र करें, छात्राएं करें, युवा करें, उन पर लाठियां बरसाई जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। उनकी चीखें सुनकर हमारा पूरा राष्ट्र नेतृत्व, हमारी यूथ कांग्रेस का पूरा राष्ट्र नेतृत्व, रिसोई का नेतृत्व ने निर्णय लिया कि बिहार में यात्रा निकालेंगे। तो साथ के साथ आप देखेंगे कि और बार बार केंद्र द्वारा ऐसी योजना लेके आती है, नया यूजीसी का ड्राफ्ट आप लोगों के सामने लेकर आए। तमाम पेपर लीक की घटनाएं डेली पहले छात्र छात्राएं एग्जाम के बाद चिंतित हुआ करते थे कि अब हमारे रिजल्ट आएगा, नौकरी के भागेंगे। अब जिस दिन एग्जाम होता है छात्र चिंतित होता है कि हमारे पेपर लीक हो जाए, शाम को पता चले पेपर खुला व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर न दिखे। तो ये यात्रा निकाल रही है नेशनल यूथ कांग्रेस और पूरे बिहार के युवाओं से, छात्राओं से अपील भी करती है इस यात्रा में आए। जिस छात्र छात्राओं को, युवाओं को ये महसूस होता है कि उनकी जो मांगे हैं, उनका जो हक है, उसको देने पर ये प्रदेश की जो केंद्रीय सरकार विफल है, उस यात्रा में आके जुड़े, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। और एक बात मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ, पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं और बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी भी चुप है, मोदी जी तो भागते हैं सवालों से। तो यात्रा शुरू हम करने जा रहे हैं छात्र छात्राओं से, जितने लोग हैं जो नौकरी को लेकर दर भटक रहे हैं। पलायन की बात करी इससे पहले कृष्णा जी ने, कन्हैया जी ने, एक छात्र आपसे सिर्फ एक ही गुहार करता है कि उसे एक सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिले, उसे नौकरी मिले, उसको सस्ती शिक्षा मिले। लेकिन जिस तरीके से बार बार योजनाएं आ रही हैं, जैसे यूजीसी ड्राफ्ट आया, आपने देखा होगा, उसमें प्रदेश से हक छीन लिया, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास में नहीं है। उसमें यूजीसी ड्राफ्ट में ये आ गया कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि तो छात्र प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब जो हमारे शिक्षा के जो शिक्षा देते थे, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, वो तो सड़कों पर मजबूर हो गए उतरने के लिए कि सारे एकेडमी का जो बैकग्राउंड की जो नॉर्म से सब ताक पर रखकर नए यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर आने की प्रयास हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो यात्रा हमारी 16 तारीख से शुरू होगी। जो पलायन रोको नौकरी दो हमारी यात्रा है। तो सभी मेरी छात्र छात्राओं से अपील है, युवाओं से अपील है कि इस यात्रा में आए। और बार बार देखने को मिला जब अग्निपथ स्कीम आई तो लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने रोज प्रदर्शन करा, उन पर लाठियां बरसाई गई, तमाम चीजें हुई। तो हमें लग रहा था कि अब शायद सरकार की नींद खुलेगी, अब नींद खुलेगी।
आखिरकार ये यात्रा निकालने की हमने योजना बनाई और छात्र छात्राओं को हमारी सबसे अपील है, यात्रा में जुड़े, उनकी ये यात्रा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया, मेरा सवाल है। एक मिनट। गरीब अब हमारे गरीब राज्य युवा कांग्रेस चलिए, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार करता हूं कि जो ये बिहार का जो ज्वलंत मुद्दा है, खास करके नौकरी के मुद्दे पे, आप देखेंगे कि आज बिहार के एक एक युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अगर वो एग्जामिनेशन देते भी हैं तो जब घर से चलते हैं वो एग्जामिनेशन देने के लिए और रास्ते में ही पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। वो परीक्षा दे रहे होते हैं और जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है क्या उनका भविष्य खतरे में है, पेपर लीक हो चुकी। तो निश्चित तौर पे हमारी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में हम लोग बिहार के युवाओं को जगाने चले हैं कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि ये बिहार हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी आजादी का जो बिगुल फूके थे वो बिहार से फूके थे और बिहार परिवर्तन को पहले ही भांप लेता है। तो निश्चित तौर पे हम लोग जो महात्मा गांधी जी जहां से इस यात्रा को शुरू किए थे वहां से मैं उनके संदेश को भी लेकर के जाना चाहता हूँ। वो जो महात्मा गांधी जी का संदेश था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो निश्चित तौर पे यह यात्रा सबके लिए है और खास करके युवा जो दर दर की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और खास करके देखिएगा कि पलायन जैसा मुद्दा बिहार में हर एक वर्ष 20% ऐसे लोग हैं जो पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कोरोना काल को याद करके देखिए किस ढंग से बिहार को एक लेबर फैक्ट्री बना दी गई। यहाँ के कल कारखाने को बंद कर दिया गया है और निश्चित तौर पे जो कल कारखाने हैं भी वहां पे बिहारी को नौकरी नहीं दे करके बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे इन सारी चीजों को लेकर के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस बिल्कुल अपने नेतृत्व के साथ है और बिहार के एक एक युवा और रोजगार के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप देखिएगा कि शिक्षा व्यवस्था को तो दिन प्रतिदिन चौपट कर दी गई है। आप याद कीजिए 1990 से पहले का बिहार क्या था, यहाँ पे कितने आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे। आज क्या स्थिति हो गई है सरकारी विद्यालयों की। एक तरफ वर्तमान की सरकार क्या बोलती है, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया। एक गांव बता दीजिए जिस गांव में डिजिटल चौक की व्यवस्था हो, डिजिटल ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाकर के प्राइज बांटने का काम करते हैं और हमारे जो आम गरीब गुरुओं के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहां ना चौक की व्यवस्था है ना ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है और ये लोग केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से बिहार के आम आवाम, खास करके युवा, छात्र, किसानों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, इस यात्रा में आप हमसे जुड़े, इस यात्रा का नेतृत्व आप करेंगे और हम लोग बिहार के छात्र, नौजवान, युवा के पीछे पीछे चलेंगे। नेतृत्व युवा करेगा, छात्र करेगा और बिहार में बैठे जो भी लोग हैं उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे और हम लोग कांग्रेस के सिपाही उनके पीछे चलने का काम करेंगे। और पुनः आप सबों के माध्यम से मैं सबों लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस यात्रा से जुड़े और एक नए बिहार को बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उस संकल्प में हमारा साथ। यात्रा का लीड कौन करेगा? बिहार से कौन? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शिष्य ये पद यात्रा छात्र, युवा और बेरोजगारों के लिए हो रहा है। अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के छात्र, युवा और बेरोजगार जो हैं इस यात्रा से जुड़े। और आपको ये पहले हमारे वक्ता ने बता दिया कि ये नेतृत्व छात्र, युवा और बेरोजगार करेंगे। हम उनके साथ मजबूती से रहेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कृष्णा जी, इस यात्रा को लीड कौन करेंगे? शुक्रिया। सवाल है कि बिहार में ये इस यात्रा की लीड कौन करेंगे। जवाब बहुत सिंपल है, सरल है। बिहार में इस यात्रा को मुद्दे लीड करेंगे।
बिहार में इस यात्रा के चेहरे वो बिहारी युवा हैं जो शिक्षा की व्यवस्था से, नौकरी की व्यवस्था से, पेपर लीक की व्यवस्था से, महंगाई की व्यवस्था से, दवाई की व्यवस्था से परेशान है। और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ी है। आपकी तरफ से किसी को तो जिम्मेदारी दी जाएगी। गुजारा तो होगा। हमारी तरफ से 2 संगठन इसको लीड करेंगे, यूथ कांग्रेस और NSUI, और इसमें कांग्रेस का हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा और समर्थन भी देगा। इस यात्रा में कन्हैया कुमार की भूमिका क्या होगी? इस यात्रा में जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सीधा मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा और यात्रा में जनता तक इन मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगा। यात्रा पदयात्रा रहेगी, उसके इर्द गिर्द काफी प्रोग्राम और कार्यक्रम रहेंगे जिससे जनता से संवाद और संपर्क बनाने का कोशिश किया जाएगा। एक एक सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा। तो सहयोगी दलों के पार्टी के बड़े चेहरा कौन? कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और NSUI का यात्रा है। इसमें जो भी जनता के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेगा, उन सबको हमारा समर्थन है, हमारा आमंत्रण है। लेकिन अगर आज जैसे वोट पे आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा CM कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो, इस पर क्या कहेगा? यात्रा बिहार में बेरोजगारी, नौकरी और पलायन और शिक्षा को प्राथमिकता देकर इन मुद्दों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मुद्दे जनता के असली मुद्दे हैं। ये मुद्दे जनता के असली समस्याएं हैं। अगर इन मुद्दों से कोई भी इस यात्रा को भटकाने की कोशिश करेगा तो सीधी बात है कि वो सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है। जो भी इस यात्रा में मुद्दों को, जनता को, युवा को, आम इंसान को आगे रखना चाहेगा, वो बिहार के जनता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के गौरव के साथ खड़ा रहेगा। आप एक एक करके पूछेंगे तो सवाल का जवाब दे पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, तो मुझे विश्वास है कि हमारे बिहार के नेता ही नहीं, देश के नेता भी इस यात्रा में समय समय पे जुड़ते रहेंगे। आपकी पार्टी में पहले से कन्हैया कुमार जैसे तेज तरार नेता है, गरीब दास जैसे युवा नेता है, कभी एक्शन में नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि रोक दिया जाता है इनको। आप आए हैं तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इनको मिलेगा हम रोल कि रोक दिया जाएगा? जी, सीधी सी बात है, दोबारा मैं दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बिहार का हो या बिहार से बाहर हो, हम सब इन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता, बिहार की युवा की आवाज बनने जा रहे हैं और इसमें हम सब मुद्दों को आगे, जनता को आगे रखना चाहते हैं और सरकार के सामने
खड़े होते हुए सड़क पर भी, विधानसभा में भी और संसद में भी इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। मेरा सवाल है, एक सवाल है, दूर कर दिया गया है, दूर करा दिया है। यात्रा कर चुके हैं, तो आप लोग साथ में यात्रा क्यों नहीं कर रहे? आपकी यात्रा क्यों अलग है? सबसे पहली बात, अब आपके मन में क्या है वो नहीं पता। आप अपने और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं ना। तो सिंपल, अपने मन की बात प्रधानमंत्री। हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख रहे हैं। आपके मन में कई सारी चीजें हैं, कई सारे कयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात करें, तो कोई भी 1, 2, 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत खराब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, आप धैर्य रखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने के लिए। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था यहाँ, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या। जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का एक ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिल रही। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में आता है। वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया, वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार आकर के, जहां पे अशोक पैदा हुए। इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए, इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर हैं। इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के लिए, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से शुरू की गई है। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गणितास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व करेंगे, और हम लोग
जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग बैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आत्मसम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सामूहिक प्रयास हो, इसमें कोई अंतर विरोध तो है कांग्रेस आरजेडी को हराने के लिए आ रही है। नहीं, जनता का ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। यात्रा में आरजेडी शामिल नहीं है कहीं भी, और आपकी जो पूरी लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पे दबाव बनाने के लिए आप। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल हुए, मैं भी शामिल था, पैदल चल रहा था। तो हम उसमें सिर्फ नफरत को हराने के लिए यात्रा कर रहे थे। आप जो ये जनता के नाम से अपना परसेप्शन बोल रहे हैं ना, हाथ जोड़ करके हमारा आग्रह है, हम अपने मुंह से जो बात कह रहे हैं, या तो आप उस पर भरोसा कीजिए, वो बात जो है बिहार की जनता को दिखाइए। बाकी जो कयास आप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। तो चुनाव को लेकर के आपके जो भी सवाल हैं, मेरे ख्याल से वो अप्रासंगिक है और अभी उसकी जरूरत नहीं। दोबारा गुजारिश है, आप सब एक ही समय पे अलग अलग सवाल करेंगे तो दिक्कत होगी। अभी मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने सवाल पूछ लिया है वो बाकी साथियों को थोड़ा मौका दें। ठीक है, और एक और गुजारिश है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यात्रा को लेकर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के इर्द गिर्द सवालों को हम जवाब देंगे। बाकी जितने भी सवाल हैं उसके लिए समय समय पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के जुड़े हुए सवाल आप प्लीज पूछिए, उसको हम जवाब देंगे। आप बोलिए। आपकी बातें बड़ी अच्छी है, आप लोगों ने बड़े तमाम दावे किए, मगर 18 वर्षों में आप सरकार नहीं बना पा रहे, कारण क्या है? क्या आप अभी भी बिहार में राजद की पीढ़ी नहीं है? यात्रा जनता को मुद्दों को आगे लाने की प्रयास है। इसके बारे में विस्तार में हमने बात की है। यात्रा के इर्द गिर्द कोई भी सवाल होगा आप जरूर पूछ सकते हैं। यात्रा में जब तक बिहार की जनता जुड़ रही है तब तक ये यात्रा मुद्दों को उठाने में सफल रहेगी। हमें सबसे ज्यादा बिहार के युवा, बिहार की जनता से उम्मीद है कि वो अपने मुद्दों पे सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।